चलो देखो इधर, हम सब क्या पढ़े जी? हम सब पढ़े थे डेनियल सेल। क्या पढ़े थे? डेनियल सेल। डेनियल सेल, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? बोल्टी सेल। इसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल। बस डेनियल सेल चाहे कहें, चाहे वोल्टी सेल, चाहे क्या बोले गैल्वेनी सेल, इसी को हम लोग जहां तक कह देते हैं विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ आ इधर। पहले हम बनाएंगे दो अलग अलग पात्र। क्या बनाएंगे? दो अलग अलग पात्र। एक पात्र मान लो ये है, ठीक। दूसरा पात्र ये है। कुछ मैंने बोला है, ध्यान रहे, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक। ये अलग अलग दो पात्र हैं। चलो, हमने समझाया था इन दोनों अलग अलग पात्रों में अलग अलग क्या भरे होंगे? विलयन भरे होंगे। पहले वाले पात्र में क्या होता है? इसमें अलग सॉल्यूशन है, ठीक। इसमें क्या है? अलग सॉल्यूशन है। इसमें अलग विलयन है। चलो, इसमें हम भरे हैं जिंक सल्फेट विलयन। कौन जी? इसमें भरा गया है जिंक सल्फेट का विलयन। इसमें भरा गया है क्या? पीछे 3 बार बोल चुका हूं, समझदार हो, 12 में पढ़ रहे हो। 3 बार बोल चुका हूं, ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट विलयन। जिंक सल्फेट के विलयन में हमने डुबोया था, जो जिस प्रकार का सॉल्यूशन है, जिस प्रकार का विलयन है, उसी प्रकार की राड को इसमें क्या किया जाएगा? डुबोया जाएगा। जब जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की राड को डुबोते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? जब कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर की राड को डुबोते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड ही होता है। ये भी इलेक्ट्रोड है और ये भी क्या है? इलेक्ट्रोड है। चलो, पीछे 3 बार बोला, मैं समझा नहीं ना, मैं बंद कर। एक 5 फटाक से मारेंगे मतलब आप ही, ठीक। ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ठीक। इसको मैंने क्या किया? ऊपर ले जा करके गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। उसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। चलो, यहां पर इसको जोड़ा गया ऐसे। हमने क्या समझाया था? जिंक सल्फेट विलयन में हमने क्या डुबोया है? जिंक की, ये जिंक की राड है, ये जिंक की छड़ है, छड़। एक कॉपर सल्फेट विलयन क्या डुबोया हमने? कॉपर की छड़, ठीक। ये चीज हमने बोला
जिंक और कॉपर के विलयन में जिंक सल्फेट में डुबोया गया जिंकी क्षण, कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर की क्षण। हमने बोला था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आगे पढ़ोगे, इसी चैप्टर में पढ़ोगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक होता है वह कॉपर से ऊपर होता है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी खासियत होती है जो तत्व जिससे ऊपर होता है वह ज्यादा सक्रिय होता है। क्या होता है? ज्यादा सक्रिय। तो जिंक होता है ज्यादा सक्रिय, मैं लिखता भी हूं यहां पर, जिंक अधिक सक्रिय है। क्यों नहीं सक्रिय है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है? कॉपर से ऊपर है, एक ज्यादा सक्रिय है, अधिक सक्रिय है। तो ये क्या होगा? कम सक्रिय होगा, मैं लिखना रहा हूं। ठीक। अब होता क्या है, जो परमाणु ज्यादा सक्रिय होता है वह अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? निकालने का प्रयास करता है। ज्यादा सक्रिय मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुतायत मात्रा में है। तो जैसे जिंक की राड को जिंक सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है, जिंक राड से, जिंक क्षण से, अभी ये सॉलिड है, क्या है? सॉलिड है। इस जिंक राड का, इस जिंक राड से सॉलिड था, इससे हम लोग जानते हैं जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। कितना होता है? 30। इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ? 2 8 18 2 2 8 18 2 8 18 2, यानी इसके बाहरी कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से इस जिंक परमाणु पर आ गया 2 चार्ज, और कौन आ गया जी? प्लस चार्ज। क्या गया? प्लस चार्ज। जिंक क्षण को जैसे ही जिंक सल्फेट में विलयन में डुबोया गया, जिंक राड से, जिंक सॉलिड से, जिंक राड से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से जिंक पर आ गया 2+। क्या गया? 2+। और यह 2+ जाएगा विलयन में, इसी इसका नाम क्या रखा गया? एक्वस। क्या रखा गया? एक्वस। इसका नाम रखा गया एक्वस। चलो, क्योंकि विलयन में गया है, यानी इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से जिंक आयन कहां जा रहे हैं? विलयन। कौन जी? विलयन में गए हैं जिंक 2+ आयन। आयन तो जाएंगे इधर, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। और क्यों जाएंगे ये भी जान लो। आयन क्या होता है? मैं लिख भी दिया हूं, आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। जो आयन होता है या आवेशित परमाणु, परमाणु क्यों जी? समूह होता है। और आयनों का जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉनों से बहुत ज्यादा होता है। हमने बोला था गति वही करेगा जिसका मास का सबसे कम होगा। तो आयन और इलेक्ट्रॉन में आयन का मास ज्यादा होता है। जिस प्रकार से प्रोटॉन नहीं गति करता, इलेक्ट्रॉन गति करता। क्यों? प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए परमाणु के अंदर प्रोटॉन कभी नहीं गति करता। कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। उसी प्रकार से आयन और इलेक्ट्रॉन में आयन नहीं गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेगा। क्यों? आयन का मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। तो आयन तो यही रुक जाता है कि इलेक्ट्रॉन करता है, गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। यहां से आयन चले गए विलयन में, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? आगे। इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे की ओर, तो क्षण पर इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन से गति करते हुए आगे जाया। इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो इस पात्र में हमने भरा हुआ कॉपर सल्फेट। क्या भरा हुआ है? कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट से होगा क्या? यह कॉपर सल्फेट मैं बताया था, मैं लिखता हूं कॉपर सल्फेट। ठीक, कॉपर सल्फेट टूटेगा कॉपर 2+ प्लस सल्फेट 2 आयन में। हमेशा सल्फेट पर -2 चार्ज। कितना जी? -2 चार्ज। अगर यहां माइनस, यहां पर क्या आएगा? प्लस। अब क्योंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया होता तो हमको यहां एक इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ता, एक चार्ज दिखाना पड़ता कि कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए 2 आयन होने चाहिए। बताओ, तो आयन तो गति नहीं करेगा। तो आयन बताओ, जो कॉपर सल्फेट में विलयन है, उस कॉपर सल्फेट टूटा अपने आयनों में। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, विद्युत घट्ट है।
अब विद्युत घट क्या होता है, अपने आणु में क्या होता है, टूट जाता है। पानी में नमक घोल दोगे तो उनको वहां कुछ करने की जरूरत नहीं, और क्या हो जाएगा अपने आणु में, टूट जाएगा। वही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। अपने आणु में टूटा हुआ है, आयन बने हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब ए आयन क्या करेगा, इस पर प्लस है, इस पर क्या है, माइनस चार्ज है। तो कॉपर आयन क्योंकि विलयन में है, कि कॉपर आयन जाएगा राड की ओर। किसकी ओर जाएगा, राड की ओर जाएगा। और राड की ओर जाने पर जो 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, कौन आ रहे थे, 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, उन 2-2 बताओ, ये कॉपर 2 आयन विलयन में है कि सॉलिड है, विलयन में है। तो ये कॉपर आयन जाएगा राड की ओर, कॉपर 2 प्लस कहां जाएगा, एक्वस से, विलयन से। साइंस में विलयन हम लोग किसे दिखाएंगे, एक्वस से। एक कॉपर आयन विलयन से गया राड की ओर, और जो 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उन 2-2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बना लेता है सॉलिड। क्या बनाता है, सॉलिड, कॉपर प्लस। और सॉलिड पर कोनो चार्ज नहीं होता है। अच्छा आगे देखो जरा, अब यहां लॉजिक चीज क्या है, लॉजिक चीज यहां पर है, हमने बताया था लोन कॉन्सेप्ट। क्या बताया था, लोन कॉन्सेप्ट, LOAN, लोन कॉन्सेप्ट। यल फार होता है लेफ्ट, यल फार लेफ्ट, ओ फार ऑक्सीडेशन, ए फार एनोड, एन फार, सुनना मजा आ जाएगा। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है समझ जाओगे, तो सुनते रहो बस। क्या होता है चीज, नेगेटिव स्पेलिंग क्या होता है, यानी GA, नेगेटिव। अगर इधर इलेक्ट है तो उधर क्या होगा, मैं फार्मूला का बनाया था उस बार, एक ट्रिक में यहां पर ये लिखा था, वहां पर क्या लिखा था, क्या लिखा था, RRCP। आर मीन्स होता है राइट, आर मीन्स, अगर उधर लेफ्ट इधर क्या होगा, RIGST। आर मीन्स अगर उधर ऑक्सीकरण, उधर क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन। उधर क्या हुआ है, एनोड, इधर क्या होगा, सब जान जाओगे क्या होता है कैथोड एनोड सब। उधर क्या है, इधर क्या होगा, पॉजिटिव। जब हमने राड को इस विलयन में डुबोया, आयन गए विलयन में, कि राड पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया। तो राड विलयन की अपेक्षा राड पर कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और राड पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस राड को, इस क्षण को, इस राड पर ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए इस चार्ज हमने क्या बोला यहां पर, नेगेटिव। अब नेगेटिव होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एनोड। यानी ये जो क्षण है वो किसकी है, यानी एनोड पर कौन चार्ज, प्लस की माइनस, माइनस चार्ज। ए एनोड है, एनोड मतलब कौन होगा, धातु निगेटिव क्या होगा, यानी एनोड मतलब होता है कि जो क्षण ऋणावेशित हो चुकी है, इस पर माइनस चार्ज आ चुके हैं, इसे इसका नाम क्या पा बताओ, एनोड मतलब निगेटिव। अच्छा इधर क्या हो रहा है, विलयन में से कॉपर 2 प्लस किधर क्यों जा रहे हैं, राड की। तो जो राड होगा वो विलयन की अपेक्षा क्या होगा, विलयन में से कॉपर प्लस 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 किधर जा रहे हैं, राड की ओर। यानी इधर तो राड हो रहा था नेगेटिव, लेकिन इधर राड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए यहां पर क्या लिखा गया है, पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव कैसा होगा, कैथोड। यानी ए वाली क्षण क्या होती है, कैथोड होती है। यानी कैथोड पर कौन चार्ज, एनोड पर कौन चार्ज, ये चीज हुआ। अब क्या होगा, कुछ दिन तक, कुछ घंटे तक, कुछ टाइम तक इस क्षण से
आयन किधर जाएंगे? विलयन की ओर। इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? रॉड की ओर। इन इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करेगा? कॉपर प्लस। क्या बनाएगा? यह सेल कुछ दिन तक काम करेगा। टार्च में बैटरी भर देते हो, क्या टार्च तुरंत जलना बंद कर देती है? 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक काम करती है। इस घड़ी में सेल भरा गया, क्या 50 साल चलेगा? 4 महीने, 10 महीने, जितना इसकी कैपेसिटी होगी। उसी प्रकार से ए बी सेल क्या होता है? कुछ टाइम तक काम किया। अब होता क्या है, अब जो इसकी क्षमता से बाहर होने लगा, अब क्या होगा? अब एक कंडीशन ऐसा आएगा, इस राड से विलयन की ओर इतना धनायन चले आएंगे, विलयन में धनायन बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या जी? Zn2+ क्या हो जाएगा? बहुत ही। विलयन में Zn2+ बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब बताओ, जब विलयन में Zn2+ बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमने बताया था उदाहरण के साथ, मान लो विलयन में 100 Zn, कितने हो गए? 100 Zn2+ हो गए। अगर विलयन में धनायनों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, अब बताओ, जब इस राड से कोई सिंगल धनायन आने का प्रयास करेगा, बहुत ध्यान समझना इस चीज को, आयन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है। अभी तुमको नहीं सुनना है सब चीजें? इधर आयन आ रहा है, इधर कौन जा रहा है? 3 दिन से समझा रहा हूं मैं। ये आयन है, आयन इधर आ रहा है, इसका भार ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन इधर, इसका भार कम होता है इधर। 3 दिन से समझा रहा हूं मैं। अब बताओ, विलयन में धनायनों की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब बताओ, जब इस राड से कोई अकेला धनायन मतलब आयन, 100 आयन विलयन में पहले से है, अगर एक आयन इस राड से विलयन की ओर आना चाहेगा, क्या वो 100 धनायन उस एक आयन को, आयन मतलब धनायन को ही, धनायन ही आ रहा है, वो 100 धनायन उस एक धनायन को क्या विलयन में आने देंगे? नहीं। दरवाजे पर इधर खड़े हो जाएं 100 लोग, उधर खड़ा हो जाए अकेला, क्या अकेला अंदर आ पाएगा? अरे भाग में जाए, 5 मिला खड़े हो जाओ, कहे जी 5 मिला। अब अकेला उधर ठेले चल पाएगा? नहीं। क्यों? 100 धनायन मिल करके उस एक धनायन पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। यही बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले थे, समान आयनों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो वह एक आयन इस विलयन की ओर नहीं आ पाएगा, और जब एक आयन विलयन की ओर नहीं आ पाएगा, एक आयन का मतलब यह, वह आयन, वह धनायन विलयन की ओर आएगा नहीं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। अब बताओ, इधर तो किसका अत्याचार बढ़ गया है? धनायनों का, जिंक आयनों का। वह 100 धनायन एक धनायन को विलयन की ओर जाए नहीं दे रहे हैं, और जब धनायन विलयन की ओर जाएगा नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। अच्छा, इधर ऐसा हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? अब बताओ, इधर क्या हो? हमने विलयन में घोला था कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन तो रॉड की ओर चला जा रहा था, लेकिन कौन बच जा रहा था? बच जा रहा था सल्फेट आयन। यानी विलयन में सल्फेट आयनों की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है। विलयन में सल्फेट आयनों की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब बताओ, जब विलयन में हमने मान लिया कि विलयन में कई सल्फेट आयन है, 100 सल्फेट आयन है। अब बताओ, 100 सल्फेट आयन, और सभी आयनों पर कौन चार्ज है? ऋणावेश। आयन 2 प्रकार के, कई प्रकार के? आयन 2 प्रकार के, धनायन और पूरा एकदम चिट्ठा पत्रा पढ़ाया हो पूरा। अब तुमको ना आया तो अलग मैटर है, ठीक? तो आयन धनावेशी हो सकता है, ऋणावेशी भी हो सकता है। तो सल्फेट आयन 100। अब बताओ, इस विलयन में से कॉपर तो उधर अभी जा रहा था, लेकिन सल्फेट आयन बच जा रहा था। अब बताओ, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि विलयन में सल्फेट आयनों की मात्रा क्या हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा। अब विलयन में सल्फेट आयन हो चुके हैं बहुत ज्यादा, और जब विलयन में से एक कॉपर आयन रॉड की ओर जाने का प्रयास करेगा, फिर सुनना, फिर वही प्रक्रिया हो रही है।
विलयन में सल्फेट आयनों की मात्रा हो चुकी है ज्यादा। जब विलयन में से एक कॉपर आयन रॉड की ओर जाने का प्रयास करेगा, सल्फेट आयन कितने हैं? 100। और 100 सल्फेट आयन एक कॉपर आयन को रॉड की ओर जाने देंगे? क्यों? ये सभी माइनस मिल करके उस एक प्लस को, सोचो प्लस और माइनस है, और प्लस और माइनस में क्या होता है? अकेला तो है ही नहीं, 100 मिला है। गजब। क्या मिला है? 100 मिला, मिल करके अकेले मिला को उधर जाने देंगे? बताओ, जब विलयन में से एक सल्फेट आयन कॉपर आयन को उधर जाने नहीं देगा, तो इधर भी सेल क्या किया है? काम करना बंद कर देगा। बताओ, इधर से क्या हो रहा है? इधर से रॉड पर से जिंक आयन और विलयन में नहीं आ रहे हैं। इधर क्या हो रहा है? विलयन में से और कॉपर आयन रॉड की ओर नहीं जा रहे हैं। दोनों कंडीशन में इधर भी और इधर भी क्या किया? सेल काम करना। अब यहां पर मूवी देखते होगे, स्टार्टिंग में हीरो की एंट्री नहीं होती है, हीरोइन भाग रही है, उसको विलन खदेड़ लिया है, बीचों में गाड़ी लेकर आकाशों कूद जाएगा। अब किसकी एंट्री होने वाली है? अब हीरो की एंट्री होने वाली है, और हीरो है लवण सेतु। ठीक, जान जाओगे। धैर्य रखो, धैर्य। अब एंट्री होने वाली हीरो की, जो अत्याचार कर रहे थे विलन लोग किस पर, अब सब अत्याचार क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। ठीक, चलो, तो हीरो की एंट्री हो चुकी है बुलेट पर। ले चली, घुमा दी। चलो, इधर देखो, तो कौन है जी? क्या नाम है उसका? KCL या अन्य हीरो आ चुका है। अब इस हीरो क्वालिटी है, ये क्या करेगा? इधर जो जिडान का अत्याचार ज्यादा, इधर किसका? उसको अब न्यूट्रल करने का प्रयास करेगा। हमने बोला था ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और KCL को जो हम लोग तोड़ते हैं, KCL पहले आएगा K प्लस, पीछे क्या आएगा? बताओ, इधर किसका अत्याचार ज्यादा था? प्लस का, तो प्लस की ओर कौन जाएगा? प्लस की ओर गया माइनस। इधर किसका अत्याचार ज्यादा है? कौन जाएगा? इधर गया प्लस। अब हुआ क्या इससे? जब इधर KCL में से माइनस आएगा, इधर क्लोराइड आयन आएगा इधर, तो K प्लस, और कौन इधर आएगी? कौन है? जिंक 2 प्लस। ये दोनों मिल करके आयन है, और आयन बड़ा खतरनाक होते हैं। वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? क्यों जी? अच्छा, मैं उल्टा लिखा। ठीक ठीक, Cl जी। चलो, क्या बनेगा? ये बन जाएगा ZnCl, बैलेंस है ना जी। चलो, यहां पर 2 से गुणा कर दो, बैलेंस। अब हुआ किससे क्या? जो इस विलयन में जिंक आयनों का अत्याचार ज्यादा था, तुरंत किसका एंट्री हो गया? माइनस का। उस माइनस ने क्या किया? इसको न्यूट्रल कर दिया। अब इस पर आयन गया ना, उदासीन हो गया। मतलब पुनः जैसे पहले स्टार्ट में सेल काम करते वैसे पुनः करने लगा, इधर करने लगा। इधर क्या हुआ? इधर किसका एंट्री हुआ? किसका जी? K। तो K प्लस गया और सल्फेट आयन से क्रिया किया, बना क्या लिया? बना लिया K2SO4, इसको बैलेंस कर दिया। मतलब इधर जो अत्याचार था सल्फेट आयनों का, K ने क्या किया? उसको अत्याचार को कम कर दिया, और क्या बन गया? यहां पर उदासीन विलयन हो गया। अरे भैया, पानी उदासीन होता है क्या? उसमें करंट नहीं फ्लो होता है? पानी का pH मान 7 होता है क्या? उसमें करंट? सही है जी। तो ये भी क्या हो गया? उदासीन। इधर क्या हो गया? उदासीन। और जैसे सेल स्टार्टिंग में काम करता हो, अभी भी वैसे ही काम करना शुरू कर देगा। एक चीज, और एक चीज माने, अब यहां समझो तुम लोग ध्यान से। अब होता क्या है? जैसे ही पूरा परिपथ पुनः काम करना शुरू करता है, ध्यान सुनना चाहिए,
डेनियल सेल में पूछा गया है, ये जो क्या लगाया गया है, चाहे कहो वोल्ट मीटर, चाहे क्या कहो गैल्वेनोमीटर, क्या जी, इस वोल्ट मीटर में जैसे सेल काम करना शुरू करेगा, इस वोल्ट मीटर होगा एक विक्षेप, इसमें होगा एक विक्षेप, और विक्षेप जब मापोगे, जो वोल्ट मीटर मापोगे, वोल्ट मीटर हम लोग क्या मापते हैं, विभव, यहाँ जो विभव मिलता है क्या जी, उसे हम लोग कहते हैं ई नाट सेल, क्या बोलते हैं, ई नाट, आगे जानोगे, वहां मिलता है 1.10 वोल्ट, ये कई बार पूछा गया है, ठीक। अब क्या समझना फिर आप, अब यहां पर क्या हो रहा है समझदार से, अब तुमको अच्छे समझ में आएगा, ये बताओ, इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहां कितनी है, यहां कितनी है, पहले ऑक्सीकरण संख्या जिंक थी 2, अब कितना हुई है, 2 प्लस, घटी बढ़ी है। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण की अपचयन, अच्छा यहां पर हुआ ऑक्सीकरण, क्या हुआ, फिर से किसी स्वतंत्र अवस्था में परमाणु या अणु या आयन, परमाणु हो चाहे अणु हो, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती थी, 0 होती है, इसके तरह के 2 प्लस, 0 से 2 प्लस हुआ, घटक बढ़ा है, इस साइड हुआ ऑक्सीकरण, इसलिए यहां पर क्या लिखा गया है, यानी डेनियल सेल में जिस साइड में ऑक्सीकरण होगा, उस साइड में जो इलेक्ट्रोड होगा वो बताओ, धनायन होगा ऋणायन होगा, ऋणायन, और जो ऋणायन होने से उस पर कौन चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहां देखो, पहले ऑक्सीकरण कितनी थी जी, 2 प्लस, अब कितना हुई, घटी बढ़ी, घटी है जी, बताओ, जब ऑक्सीकरण घटी, ऑक्सीकरण का अपचयन, इस साइड क्या हो रहा है, देख लो क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, यानी डेनियल सेल में दाहिने साइड क्या होता है, अपचयन, और बाएं साइड क्या होता है, ऑक्सीकरण, इतना समझ में आया ना। अब आगे, अगर इस पूरे डेनियल सेल को, इस पूरे गैल्वेनिक सेल को, इस पूरे वोल्टेज सेल को 2 भाग में बांट दोगे तो ये 2 भाग बन जाएगा, कई भाग बन गया, एक भाग है, एक भाग। अब सुनना, डेनियल सेल के जिस आधे भाग में ऑक्सीकरण होता है, फिर से डेनियल सेल के जिस आधे भाग में क्या हो रहा है, यहां पर डेनियल सेल के जिस आधे भाग में ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल। एक प्रश्न हूबहू विद्यम लिखा गया है, फिर से डेनियल सेल के जिस आधे भाग में ऑक्सीकरण होता है उस साइड के सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ऑक्सीकरण क्या जी, अर्ध सेल, इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध, ये कौन सेल है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। आगे, डेनियल सेल के जिस आधे भाग में क्या होता है, डेनियल सेल के जिस आधे भाग में अपचयन होता है उस आधे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी ई कौन है, अपचयन, 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 ठीक। ऑक्सीकरण अर्ध सेल की तरफ प्राप्त समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, चाहे कहो चाहे क्या कहो, अभिक्रिया समीकरण कहोगे ना, चाहे क्या कहो, अभिक्रिया। फिर से डेनियल सेल के आधे से पार्ट में जो समीकरण प्राप्त हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध सेल को बोलोगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल, देखिए हम बोलेंगे जब समीकरण क्या बोलोगे तब उसको ऑक्सीकरण अर्ध, लिखो जगह नहीं, ठीक ना, लिखे तो हम, आप बताओ ये कौन समीकरण है, कौन समीकरण जी, ये है ऑक्सीकरण, ये है ऑक्सीकरण
अर्ध समीकरण कौन है? यह है ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। और डेनियल सेल के जिस आधे से भाग में अपचयन हो रहा है उस साइड वाले समीकरण क्या बोलोगे? इसको बता देता हूं मैं, ये कौन समीकरण है? अपचयन अपचयन अर्ध समीकरण। अपचयन अर्ध समीकरण ठीक से समझ लो। डेनियल सेल के जिस आधे से भाग में ऑक्सीकरण होता है उस साइड वाले सेल क्या बोलोगे? डेनियल सेल के जिस आधे से भाग में जिस सेल में क्या होता है अपचयन होता है उसको क्या बोलेंगे? डेनियल सेल के जिस आधे से भाग में ऑक्सीकरण हुआ उससे प्राप्त समीकरण क्या बोलोगे? डेनियल सेल के जिस आधे से भाग में अपचयन हुआ उससे प्राप्त समीकरण क्या बोलोगे? किसी कोई डाउट? 1% डाउट बता दो, जो लड़का अच्छा समझोगा नहीं समझ बताओ। 1% डाउट हो बोलो। हाँ एक चीज समझ आंसर, ए है डेनियल सेल। क्या है? डेनियल सेल। और जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी तुम लोग जानते हो, इलेक्ट्रॉन की खोज पर हम लोग बताए थे, देखो ध्यान से अभी समझ लो तुम लोग। हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ध्यान, हम बात करें परमाणु, एकदम मैं विस्तार से बात करता हूं, चलो टाइम बहुत है। चलो ए है इलेक्ट्रॉन, ए क्या है? प्रोटॉन, ए क्या है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खोज किए थॉमसन साहब, प्रोटॉन खोज पूरा विचारे किए गोल्डस्टीन साहब, लेकिन श्रेय किसको दिया गया? ब्रदर फोर्ड को। पूरा प्रयोग विचारे किए रात दिन। न्यूट्रॉन की चैडविक, ये भी जान लो। चलो इलेक्ट्रॉन की खोज जब हुई थी, जब थॉमसन साहब कर रहे थे तो उन्होंने एक तरफ क्या लिया था? एनोड। क्या लिया जी? एनोड। एनोड से कुछ अदृश्य किरणें किधर निकल गई थी? कैथोड की। क्योंकि एनोड से किरणें निकली हुई थी इसलिए एनोड को वहां क्या माना गया था? नेगेटिव। क्या जी? वहां पर हम लोग क्या मान रहे थे? पॉजिटिव जी, उल्टा बोल दिया। वहां पर एनोड क्या था? पॉजिटिव। वहां पर एनोड था पॉजिटिव। क्या था? पॉजिटिव। एक मिनट, कैथोड था वहां पर क्या? कैथोड वहां पर नेगेटिव था। एनोड क्या था? पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखना, जब भी बात होगी डेनियल सेल की, डेनियल सेल में उल्टा चलता है। डेनियल सेल में जो एनोड होगा वह कैसा होगा? नेगेटिव। और जो कैथोड कैसा होगा? पॉजिटिव। वहां पर क्या था? जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, जो कैथोड से किरण निकली थी उसको हम लोग क्या बोले थे? नेगेटिव। और जब प्रोटॉन खोज हुआ था, जो एनोड से किरण, उसको क्या बोला गया था? पॉजिटिव। इन्हीं को हम लोग क्या बोले? धन किरणें। क्या जी? धन किरणें, कैनाल किरणें। और जब पर्टिकुलर किसकी बात होगी? डेनियल सेल की। ध्यान रखना ये अंतर होता है। डेनियल सेल में केवल एनोड होगा नेगेटिव और कैथोड को क्या होगा? बाकी और केमिस्ट्री में, बाकी और जगह केमिस्ट्री में कैथोड कैसा होगा और एनोड कैसा होगा? समझ आया? फिर समझ लो ध्यान से। डेनियल सेल में केवल डेनियल सेल में जो एनोड कैसा होगा? नेगेटिव। और कैथोड कैसा होगा? बाकी और केमिस्ट्री में कहीं पढ़ोगे जो कैथोड क्या होगा? नेगेटिव। और एनोड कैसा होगा? हाँ कोई दिक्कत बताओ, क्या दिक्कत है? बस केवल हाँ डेनियल सेल में। और किसी कोई डाउट कुछ भी? जो नहीं उतार उतार लो थोड़ा से। इधर देखो, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, दोनों चीज इंपॉर्टेंट ही है। क्या जी? क्या पढ़े थे? अगला हम लोग पढ़ेंगे सेल समीकरण। देखो इधर, हाँ सेल अब क्लियर दिखाते। सेल समीकरण क्या होता है? समझ से
डेनियल सेल में जब ऑक्सीकरण अध समीकरण, डेनियल सेल में जब ऑक्सीकरण अध समीकरण और अपचयन अध समीकरण दोनों को एक साथ लिखा जाता है, मिला करके सम्मिलित करके लिखा जाता है, उसी को हम लोग कहते क्या है? फिर से, डेनियल सेल में जब ऑक्सीकरण और अपचयन अध समीकरण को एक साथ सम्मिलित रूप से लिखा जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? देखो कैसे लिखते हैं, देखो इधर बताओ। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अध समीकरण, बताओ ऑक्सीकरण अध समीकरण क्या आया था? जेडएन, जेडएन सॉलिड से किसमें हुआ था? क्या बना और कितने इलेक्ट्रॉन निकले? अपचयन अध समीकरण क्या जी? अपचयन, अपचयन अध समीकरण। चलो इधर देखो, चलो अपचयन समीकरण क्या हुआ? कॉपर ने उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को विलयन से जाग कर क्या किया? ग्रहण किया। क्या बन गया? कॉपर सॉलिड। चलो इन दोनों समीकरणों जब जोड़ दोगे तो क्या होगा? जो समीकरण प्राप्त होगा तो क्या बोलोगे? ये बताओ। इधर देखो, इधर इसको जब तुम लिखोगे, जेडएन प्लस प्लस यहां लगाओगे, फिर प्लस यहां लगाओगे, फिर जेडएन इसको लिखोगे, फिर इसको जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर मिले क्या हो जाएंगे? कैसे कट रहे समझ, फिर समझाओ मैं इसको लिख करके, समझो ना? ठीक, नहीं समझ पाए। दोनों क्या हो गया? अब जो बच्चा उसको लिख दो, वही समीकरण बन गया। तो क्या क्या बचा? ऊपर आ पहले, जेडएन सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, क्या बना? जेडएन 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर। बताओ इसी समीकरणवा को हम लोग क्या कहते हैं? सेल समीकरणवा। और सेल समीकरणवा तुम बता सकते हो कि डेनियल सेल में क्या हुआ है, किसका क्या हुआ है? बताओ। जेडएन की ऑक्सीकरण कितना? इसकी 0 से 2 प्लस हुई, घटी की बढ़ी? पूछेगा प्रश्न। डेनियल सेल में जिंक रॉड का ऑक्सीकरण की अपचयन, डेनियल सेल में जिंक रॉड का ऑक्सीकरण की अपचयन, क्यों ऑक्सीकरण? ऑक्सीकरण संख्या 0 से। डेनियल सेल में कपरवा का पहले +2 फिर 0, कपरवा क्या घटक बढ़ा, ऑक्सीकरण का अपचयन, अपचयन। कोई डाउट? पूछा गया प्रश्न, ध्यान करना। डेनियल सेल में कॉपर पर क्या होता है? ऑक्सीकरण का अपचयन। डेनियल सेल में कॉपर पर क्या होता है? पूरा। अगला क्या था? सेल निरूपण। क्या जी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल निरूपण, सेल निरूपण बताओ। सेल निरूपण मैंने क्या लिखा था? पहले लिखा जेडएन सॉलिड जी, जेडएन सॉलिड में मैंने क्या लिखा था बताओ? जेडएन, जेडएन 2 प्लस एक्वस में जी। ए क्या था? देखो इधर, ए है जेडएन सॉलिड, ए है क्षण। इसी को हम लोग कहते हैं, चाहे क्षण कहो चाहे इलेक्ट्रोड कहो। क्या कहो? ए है इलेक्ट्रोड या क्षण। अगर डबल पाई लगा दी, क्या हो गया? लवण। साल्ट ब्रिज। क्या जी? साल्ट। उधर जेडएन सॉलिड किसे बदल रहा है? जेडएन सॉलिड किसे बदल रहा है? तो जेडएन सॉलिड साथ जेडएन एक्वस, कॉपर एक्वस किसे बदला हुआ है? तो यानी कॉपर
पर 2 प्लस इक्वल से किसे में बदला? इसी को हम लोग क्या कौन जी ये दोनों मिला, चाहे कहो इलेक्ट्रोड चाहे क्या बोलो, यहू इलेक्ट्रोड है, यहू क्या है? इलेक्ट्रोड है। बीच वाला क्या है? लवण सेतु, साल्ट। पूरी क्लास में पूरा पढ़ा दिया। बताओ लवण सेतु का डेनियल सेल में काम क्या होता है? पूछा गया बोर्ड में 3 बार। डेनियल सेल में लवण सेतु का मुख्य रूप से जो पर्पज होता है लगाने का, वह परिपथ में धारा प्रवाह में क्या करता है? सहायक होता है और परिपथ को पूर्ण करने का प्रयास करता, कार्य करता है। कौन सी? साल्ट। अब परिपथ पूर्ण ही नहीं होगा, धारा बहेगी? अच्छा मैं वहां पर एक चीज बताना भूल गया। बताओ अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाना थी, अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर तो धारा बहेगी विपरीत। इसीलिए किसी परिपथ में जो धारा बहती है वह हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या बहती है? विपरीत बहती है। इसके लिए मैं 1 घंटे बात किया हूं। चालू इसको थोड़ा से